Assalamu alaikum 6th class. How are you? Today is our 14th online lecture of intensive course in English. Let's start our lesson. Now open your books and go to the page number 51. Page number 51. ओके जी स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने फिर से सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है वो सीखना है। यहाँ पर उन्होंने हमें स्ट्रक्चर दिया है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, टू, इन्फिनेटिव। ठीक है, सब्जेक्ट हम कहते हैं काम करने वाले को, वर्ब जो काम किया जा रहा होता है, ऑब्जेक्ट जिस चीज़ के ऊपर काम किया जाता है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन्फिनेटिव कहलाती है। द फॉलोइंग सेंटेंसेज आर बेस्ड ऑन रीडिंग पैसेज। रीडिंग पैसेज में से लिए गए हैं। डिवाइड ईच सेंटेंस इनटू 5 पार्ट्स। हर सेंटेंस को हमने 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब सबसे पहले आप मुझे ध्यान से सुनेंगे। लुक एट द सेंटेंस नंबर 1। ही टीचेस द यंगर बॉयज टू प्ले। ही टीचेस द यंगर बॉयज टू प्ले। वो यंगर बॉयज को खेलना सिखाता है। ठीक है, ही क्या है, इसमें सिखाने वाला कौन है? ही। काम क्या हो रहा है? वर्ब कौन सी है? वर्ब है टीचेस। वर्ब है टीचेस, हम इसको अंडरलाइन करेंगे। ठीक है, उसके बाद किसको सिखा रहा है? जिस चीज़ पर काम किया जा रहा होता है उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो थर्ड चीज़ हम लोगों के पास आती है ऑब्जेक्ट। दी यंगर बॉयज, किसको सिखा रहा है? दी यंगर बॉयज, ये ऑब्जेक्ट है। टू और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन्फिनेटिव कहलाती है। ठीक है, 5 पार्ट्स में देखें डिवाइड हो गया। 1 2 3 4 5। ये हमारे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली उन्होंने सेंटेंस दिया है। टेस्ट में या पेपर में आपको ये सेंटेंस दिया जाएगा और आपसे कहा जाएगा डिवाइड द सेंटेंसेस इनटू 5 पार्ट्स, 4 पार्ट्स। अब आपको पहचान होगी तो आप उसको डिवाइड कर पाएंगे। आपको पता होगा ये सब्जेक्ट है तो आप इसको इसके नीचे यूं एरो बनाकर, अभी मेरे पास यहाँ स्पेस नहीं है, मैं ऐसे बता रही हूँ, यहाँ आप लिख दोगे सब्जेक्ट। नंबर 2 ये क्या है? ये वर्ब। दी यंगर बॉय ये क्या है? ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्या कहलाती है? इन्फिनेटिव। आप इसको अलग अलग लिखोगे। 1 2 3 4 5 पार्ट्स में ये डिवाइड हो गया। इसी तरह आप अगला सेंटेंस देखें। द कोच हेल्प्स देम टू इम्प्रूव। अब यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? द कोच। काम करने वाला कौन है? कोच है। अब वो काम क्या कर रहा है? हेल्प कर रहा है। ठीक है, हेल्प्स ये वर्ब है। किनको? देम। यहाँ पे प्रोनाउन यूज हुआ है। ठीक है, देम। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन्फिनेटिव। इसी तरह आप अगले की सेंटेंस की तरफ आ जाए। देयर आर लेडीज हु टीच देम टू सो। अब यहाँ पर काम करने वाला कौन है? देयर आर द लेडीज। लेडीज है सब्जेक्ट। ठीक है, लेडीज सब्जेक्ट है। हु टीच देम, काम क्या कर रही हैं? वो सिखा रही हैं। टीच देम, देम क्या है? ऑब्जेक्ट, यानी उन लोगों को सिखाया जा रहा है। अब वो क्या सिखा रही हैं? बच्चों को सिखा रही हैं, बड़ों को सिखा रही हैं, वी डोंट नो, बट दे हैव यूज हियर प्रोनाउन देम। ये ऑब्जेक्ट है जिस पर काम हो रहा है। टू फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू के बाद सीना वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इन्फिनेटिव। ठीक है, इसी तरह आप अब इन दोनों को पार्ट्स में डिवाइड करने की प्रैक्टिस कीजिए। सेंटेंस पढ़ते साथ अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको सेंटेंस पढ़ते ही पता चल जाएगा ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये एडवर्बियल है, ये इन्फिनेटिव है, टू है। आपको सब पता चल जाएगा अगर आप लेक्चर्स ध्यान से सुनेंगे। अब हम अपने अगले पार्ट की तरफ ओके जी, कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट। इट इज़ अ डू एज डायरेक्टेड। ये आपको टेस्ट में, पेपर में रिटन फॉर्म में आता है कि आप इस सेंटेंस को नेगेटिव में चेंज करो, इंट्रोगेटिव में चेंज करो, स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन टैग में चेंज करो। तो अब आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस इन माई प्रीवियस लेक्चर्स। अब यहाँ पर हम अपना टाइम ज़ाया किए बगैर प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। द टीचर टेल्स देम टू रीड। अब फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस है यहाँ पर, इट मीन्स ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है सिंगुलर में। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा है तो हमें पता चल गया। अब हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे तो ये सिंगुलर नाउन है ना, तो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होगा नेगेटिव में? डज नॉट। द टीचर
डज नॉट टेल देम टू रीड। फिर हम यहाँ से एस हटा देंगे जब हम डज लगाएंगे। द टीचर डज नॉट टेल देम टू रीड। इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे, डज द टीचर टेल देम टू रीड, क्वेश्चन मार्क। स्टेटमेंट और क्वेश्चन टैग में द टीचर टेल्स देम टू रीड, कॉमा डजंट ही। हेल्पिंग वर्ब हम वर्ब के अकॉर्डिंगली चूज करते हैं। अब इसी तरह आप सेकंड सेंटेंस को देखें, ही हेल्प्स द बॉय टू विन। अब यहाँ भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ एस है, तो इट मीन्स नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हम लोग डज का इस्तेमाल करेंगे। ही हेल्प्स द बॉय टू विन, ही डज नॉट हेल्प द बॉय टू विन। इंट्रोगेटिव, डज ही हेल्प द बॉय टू विन। स्टेटमेंट एंड क्वेश्चन टैग, he helps the boy to win, comma doesn't he। नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8 इन सब की प्रैक्टिस आप अब खुद से करेंगे, ठीक है। आप घर में इसकी खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा ओरल। अब हम आ जाते हैं अपने पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी, रिटन कंप्लीट द सेंटेंसेस अंडर द पिक्चर यूजिंग द पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चर 19। स्ट्रक्चर 19 के अकॉर्डिंगली ये उन्होंने हमें पिक्चर्स दी हैं, हमने ये ब्लैंक्स को फिल करना है। आप मेरे साथ साथ जो है फिल करते जाइए। नंबर 1, द सेलर टेल्स। अब वो क्या कर रहा है यहाँ पे, उसने ट्यूब फेंकी है और वो लड़के से कुछ कह रहा है। द सेलर टेल्स द बॉय टू टेक ट्यूब, टू टेक ट्यूब। अब ये देखें, दी सेलर ये क्या है, अगर इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंगली हम देखें, सेलर सब्जेक्ट है, काम करने वाला। काम क्या कर रहा है वो, टेल्स, बता रहा है उसको, लड़के को। किस पे काम कर रहा है, किसको बता रहा है, दी बॉय, ये ऑब्जेक्ट है। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब टेक, इन्फिनेटिव। ओके हो गया। द सेलर टेल्स द बॉय टू टेक ट्यूब। नाउ लुक एट द पिक्चर नंबर 2। Mr. Tay asked his wife to get ready soon. Mr. Tay asked his wife to get ready soon. Mr. Tay subject, ask verb, his wife object, to के बाद first form of verb infinitive. Number 3, the officer orders. The officer orders the soldiers to fire. The officer orders the soldiers to fire. The trainer, now look at the picture number 4. The trainer orders the elephant to dance, Now come on the next page, page number 52. Page number 52, यहाँ पर भी हमारे पास 2 पिक्चर्स हैं। नंबर 5, मदर टीचेस हर डॉटर टू रीड द बुक। मदर सब्जेक्ट है, टीचेस वर्ब है, काम, ऑब्जेक्ट क्या है, हर डॉटर, किसको पढ़ा रही है, किसको सिखा रही है, अपनी बेटी को। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब to read the book, infinitive. Now next picture number 6. The sign tells us to stop. The sign tells us to stop. The sign tells us to stop. Now look at the part C. Change the sentences into negative by adding does not, do not or did not. हमने सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करना है। सेंटेंस को ध्यान में रखना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, या यहाँ पर भी आपको अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को ध्यान में रखना है। अब ये देखें, पहला सेंटेंस, मिस्टर ली इनवाइट्स अस टू स्टे। मिस्टर ली सिंगुलर नाउन है, इनवाइट्स लगा, इसका मतलब है नेगेटिव चेंज करेंगे। नेगेटिव में तो हम हेल्पिंग वर्ब डज नॉट यूज़ करेंगे। मिस्टर ली डज नॉट इनवाइट, अब यहाँ से एस हमने हटा दिया है। मिस्टर ली डज नॉट इनवाइट अस टू स्टे। नंबर 2,
वी बेग द डॉक्टर टू हेल्प. बेग फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, प्लूरल है, इसका मतलब है हम डू नॉट इस्तेमाल करेंगे. वी डू नॉट बेग द डॉक्टर टू हेल्प. वी डू नॉट बेग द डॉक्टर टू हेल्प. नंबर 3, द पुलिसमैन ऑर्डर्ड. अब देखें सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है. इट मीन्स ये कौन सा टेंस है, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है. तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, डिड. डिड नॉट लगाएंगे. द पुलिसमैन डिड नॉट, और जब डिड आ गया तो ये सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब हमारी चेंज हो जाएगी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में. द पुलिसमैन डिड नॉट ऑर्डर द ड्राइवर टू स्टॉप. The policeman did not order the driver to stop. Next देखें, the manager told him to go. The manager told. Told tell की second form है. Told तो मतलब ये past indefinite tense है. तो हम अब क्या करेंगे, कौन सा helping verb यूज करेंगे, did not. शाबाश. The manager did not और टोल्ड चेंज हो जाएगा टेल में, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में. जैसे मैं आपको कहती हूँ ना, टीचर 2 शरारती बच्चों को एक साथ नहीं बिठाती हैं, एक को सीट चेंज कर देती हैं, एक फर्स्ट रो में चला जाता है, एक दूसरे में. इसी तरह डिड जो है ऑलरेडी डू की सेकंड फॉर्म है. तो यहाँ से जब ऑलरेडी एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आ गई तो दूसरी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब दूसरे शरारती बच्चे को हम उठा देते हैं. हम यहाँ पे अच्छे बच्चे को ले आते हैं, हम यहाँ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा देते हैं. इट्स जस्ट फॉर अ फन. द मैनेजर टोल्ड हिम टू गो. टोल्ड सेकेंड फॉर्म है. द मैनेजर डिड नॉट टेल हिम टू गो. नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 5. आई वॉन्टेड यू टू कम. वॉन्टेड सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा जल्दी से मुझे बताएं. वेरी गुड, डिड नॉट लगेगा और वॉन्टेड चेंज हो जाएगा वॉन्ट में. आई did not want you to come. I did not want you to come. Hope so आपको आज के टॉपिक समझ में आ गए होंगे. पेज नंबर 51 और 52 हमने किया है. इसकी घर में अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज़.